रिया कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत सुंदर थी, पर साथ ही आलसी और नकचड़ी भी। एक दिन वो सुपरमार्केट गए। मम्मी, ये पिंक ड्रेस ले दो ना प्लीज। देखो कितनी सस्ती मिल रही है सेल में। पिछले महीने 2 ड्रेस ले चुकी हो तुम रिया। हर महीने बजट गड़बड़ा देती हो। अभी तुम्हारे कॉलेज की फीस भी तो जमा करनी है। मम्मी ने गुस्से से घूरा तो रिया मुंह बनाकर बोली, बजट? हाँ, कभी सुधरा है हमारा? सुपरमार्केट में शॉपिंग के फायदों के साथ साथ नुकसान भी बहुत हैं। डिस्काउंट पर राशन भी मिल जाता है, पर कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक ये सब भी दिल ललचा देते हैं। चलो विवेक बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। रिया का मन कड़वा हो गया। ऊपर से विवेक के साथ शॉपिंग करने से बचा खुचा मूड भी खराब हो गया। विवेक रिया के घर पर एक सेपरेट कमरे में किराए पे रहता था। वो कुछ पढ़ाई कर रहा था, जिसके बारे में जानने में रिया की कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिया को विवेक से बस इस बात की चिढ़ थी कि वो कैब ड्राइवर था। विवेक महीने में एक बार रिया और उसकी मम्मी को लेकर सिटी चला जाता था, जहां से जरूरत का सारा सामान एक ही राउंड में दिलवा देता था। इसके अलावा भी कभी कभी उनको जरूरत हो तो वो मौजूद रहता था। बचपन में सड़क हादसे में पापा को खोने के बाद रिया को ड्राइविंग से फोबिया हो गया था। उसकी मम्मी की डांस क्लासेस और घर के किराए की वजह से उसका ग्रेजुएशन और घर चल रहा था। रिया बेटा, कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए ही अप्लाई कर देती। ट्यूशन पढ़ाना, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, इन सब में रिया की कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या माँ, अगर मैंने खुद को मेंटेन नहीं रखा, पढ़ाई में घंटों बैठकर मोटी हो गई तो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, या जॉब की मेहनत में गोरा रंग फीका पड़ गया तो? तुम्हें क्या लगता है रिया कि तुम कोई शहजादी हो जो गलती से गरीब घर में पैदा हो गई और कोई प्रिंस तुम्हें ब्याहने आएगा? बेटा, सफलता सुंदरता के पीछे पीछे नहीं भागती है। असल दुनिया में जीना सीखो। एक समय के बाद माँ ने भी समझौता कर लिया। वो समझ गई कि ज्यादा सख्ती की तो उसकी बेटी उससे किनारा कर लेगी। रिया का सपना विदेश में सेटल होने का था, और ये भरोसा उसे अपनी दोस्त पलक से मिला, जिसका भाई रमन कनाडा सेटल था। 2 साल पहले जब रमन इंडिया आया था, पहली नजर में ही रिया पर दिलोजान से फिदा हो गया था। उसके गिफ्ट किए फोन से दिन रात वे बातें करते रहते। आलीशान होटल, महंगी गाड़ी, खूबसूरत घर और फार्म हाउस, सब कुछ कितना फिल्मी था। रिया जैसे तैसे अपनी डिग्री कंप्लीट होने के इंतजार में थी। बस हफ्ते में कम से कम 2 बार तो वो अपनी दोस्त पलक के घर का फेरा लगा ही आती थी। खाना बनाने से लेकर पेंटिंग, डांस, क्लीनिंग, कितने ही तरह के आदर्श बहू वाले हुनर अपनी दोस्त पलक की माँ को रिझाने के लिए प्रदर्शित करती थी। रिया का बर्थडे था और विवेक किसी जरूरी काम से अपने घर गया हुआ था, इसलिए उसने रात को 12 बजते ही हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज किया, लेकिन रिया ने सीन तक नहीं किया। रिया को तो रमन के कॉल का इंतजार था, लेकिन रमन ने कॉल नहीं किया तो रिया की आंखें भर आई। रिया ने कॉल बैक किया तो फोन स्विच ऑफ था। जब अगली सुबह भी रमन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया तो रिया से कंट्रोल नहीं हुआ। परेशानी की हालत में वो पलक को कॉल करने की बजाय सीधे घर पहुंच गई। जैसे ही रिया घर में घुसी, पलक के मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं ठिठक गई। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। जिस चुड़ैल रिया का जन्मदिन है, कुछ देना पड़ेगा क्या उसे? कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा वहाँ उस एक डायन के मारे परेशान है, अब एक इस पर भी खर्चा करें। जैसे तैसे टैक्सी चलाकर गुजर बसर कर रहा था, पर फूटी किस्मत, मालिक की लड़की ने केस कर दिया गलत नीयत से छूने का। वहाँ तो सुना है सजा भी कठोर मिलती है। पैसा भी पास नहीं है, कैसे झेलेगा मेरा मासूम बच्चा ये सब? मासूम तो मत कहिए माँ, भैया की इन्हीं करतूतों की वजह से
उन्हें जैसे तैसे करके कनाडा दफा किया था। सोचा था रिया जैसी लड़की मिल जाएगी तो कहीं काम वाली का जॉब तो कर ही लेगी। वैसे भी वहाँ काम वाली बाइयां मिलना कितना मुश्किल है। रिया सुंदर है, गरीब है, मेरे नोट्स बना देती है, घर के कितने ही काम निपटा जाती है। उसका लालच हमारे काम ही आ रहा था अब तक। एक बार कनाडा पहुंच जाती तो खुद से वापस भी नहीं आ पाती। अब उसे अलग से कोई कन्विंसिंग बहाना बनाना पड़ेगा कि क्यों भैया कॉल नहीं कर रहा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी किस्मत फूट गई है या उस पर मेहरबान है, क्योंकि उसका आना उन दोनों माम बेटी ने नोटिस नहीं किया था, न ही उसका जाना। वहां से कैसे वो अपने घर पहुंची उसे याद नहीं। घंटों रोने के बाद जब वो फोन तोड़ने लगी तो विवेक के 3 मैसेज और दिखे। उसका मन गुस्से से भर गया। रिया ने सोचा आज इसे ही खरी खोटी सुनाकर मन हल्का कर ले। उसने मैसेज खोला तो पहला बर्थडे विश का था, दूसरा एक गिफ्ट पैक का था जो जाने से पहले विवेक अपने रूम में रख गया था और रिया से खोलने की गुजारिश की थी। रिया गुस्से से भरकर उठी और विवेक के रूम की तरफ बढ़ी। बेड पर बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। रिया ने चाकू उठाया और बेदर्दी से उसे काट दिया। उसमें बहुत सारे डिब्बे थे। पहला खोलते ही उसे वो पिंक ड्रेस दिखा जो उस दिन मम्मी से खरीदने की जिद कर रही थी। दूसरे बॉक्स में नाजुक सा गोल्ड ब्रेसलेट था। उसने मम्मी से जिद की थी कि अगले बर्थडे पर उसे वही चाहिए। साथ में ब्लैक और सिल्वर सीक्वेंस वाली स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस थी जिसे वो किसी पार्टी में पहनना चाहती थी, पर 12,000 कीमत पड़ते ही उसे वापस रख दिया था। अगले बॉक्स में वैसी ही सैंडल थी जिसका स्ट्रैप टूट जाने से रिया बहुत दुखी हुई थी। हैंडबैग, लिपस्टिक, घड़ी से लेकर वो सारी छोटी छोटी चीजें शॉपिंग करते समय जिन्हें खरीदने की वो जिद करती और न मिल पाने पर मन मसोस कर भूल भी जाती। रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। जिस कैब ड्राइवर से वो नफरत करती थी उसने रिया की एक एक ख्वाहिश को सहेजे रखा था, और जिस कनाडा ड्रीम के पीछे वो पागल थी वो भी ड्राइवर निकला और ऊपर से क्रिमिनल भी। चकराते सिर से उसने आखिरी पैकेट खोला जिसमें एक लेटर था जिसमें विवेक ने न केवल सच्चाई से अपनी भावनाओं का इजहार किया था बल्कि अपनी MBA की मार्कशीट और जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर की फोटो कॉपी भी रखी थी। विवेक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, रिया को अंदाजा नहीं था। जॉब भी शानदार पैकेज पर लगी थी। रिया, मैं सपनों का राजकुमार नहीं हूँ। मजदूर तो किसी लड़की के सपने में आते नहीं, नहीं ड्राइवर। वो कार मेरी ही थी। मेरे पापा हाई कोर्ट में जज हैं और मम्मी पुलिस कमिश्नर। अपने पैरों पर खड़ा होकर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था, इसलिए यहाँ रह रहा था। अगले महीने मुझे बेंगलुरु जॉब ज्वाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि साल, 6 महीने, 2 साल, जितना भी समय तुम्हें लगे, तुम मेरे बारे में कम से कम सोचना जरूर और जवाब देना कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना चाहोगी। रिया को दीपक तले अंधेरा वाली कहावत सच होती सी लगी। दीपक उसके घर में रोशन था और वो चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरों को मुकद्दर बनाने चली थी। भला हो विवेक के सच्चे जज्बे का, जिसने दुआओं में बस उसे ही मांगा था। समय रहते वह सचेत हो गई थी और एक झटके से ही समझदार भी। उसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना था, कुछ पुरानी गलतियों को सुधारना था, रवैया बदलना था और फिलहाल तो रिप्लाई की उम्मीद लगाए उस प्यारे से शख्स को बहुत सारा थैंक यू और सॉरी बोलना था। आगे लव यू बोलने की गुंजाइश भी कायम रखनी थी।